एक चीज जो आजकल हर जगह दिख रही है वो है तांबे की पानी की बोतलें। योग स्टूडियो से लेकर ऑफिस डेस्क तक इन्हें पुराने जमाने की समझ और नए जमाने की हेल्थ का एक परफेक्ट मिक्स बताकर बेचा जा रहा है। पर क्या इस चमकती बोतल के पीछे वाकई कोई गहरा राज भी है? चलिए पता लगाते हैं। तो सदियों पुरानी किताबों से लेकर आज के बड़े बड़े वेलनेस एड्स तक तांबे के पानी का असली सच क्या है? क्या ये सच में कोई जादुई पानी है या फिर इसके कुछ ऐसे खतरे भी हैं जो हमें बताए नहीं जाते? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो दावे जो सदियों से किए जा रहे हैं, फिर आज की साइंस इस बारे में क्या कहती है, और आखिर में इससे जुड़े हुए रिस्क्स यानी जोखिम क्या-क्या हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं। तांबे के बर्तन में पानी पीना कोई नया फैशन नहीं है। इसकी जड़ें तो हमारी सदियों पुरानी आयुर्वेदिक परंपराओं से जुड़ी हैं। आयुर्वेद में इसे ताम्र जल कहा जाता है और ऐसी मान्यता थी कि ये शरीर के 3 दोषों वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। माना जाता था कि तांबे के बर्तन में रखने से पानी में एक तरह का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और फायदे तो जबरदस्त बताए गए थे। आयुर्वेद के हिसाब से ताम्र जल से डाइजेशन सुधरता है, स्किन अच्छी होती है, उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है और तो और दिमाग भी तेज होता है। इन्हीं कमाल के दावों की वजह से आज ये इतना पॉपुलर हो रहा है। तो ये तो हो गई पुरानी बातें, पर सवाल ये है कि क्या आज का विज्ञान इन बातों को मानता है? आइए जरा सबूतों पर नजर डालते हैं। साल 2012 में एक बहुत ही जरूरी स्टडी हुई थी जिसने इस टॉपिक पर काफी रोशनी डाली। जर्नल ऑफ हेल्थ, पॉपुलेशन एंड न्यूट्रिशन में छपी इस स्टडी में साफ साफ कहा गया कि तांबे के बर्तन में पानी रखने से डायरिया फैलाने वाले बैक्टीरिया सच में खत्म हो जाते हैं। इसके पीछे जो साइंस काम करती है उसे कहते हैं ओलिगोडायनामिक इफेक्ट। अब आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि जब पानी तांबे के बर्तन में कुछ घंटों तक रहता है तो कॉपर के बहुत छोटे छोटे कण पानी में घुल जाते हैं, और ये कण बैक्टीरिया और फंगस जैसे छोटे छोटे कीटाणुओं के लिए जहर की तरह काम करते हैं। और ये स्टडी इसलिए भी खास थी क्योंकि इसने ये साबित किया कि तांबा कोई मामूली बैक्टीरिया नहीं बल्कि हैजा, पेचिश, ई कोलाई और टाइफॉइड जैसी गंभीर बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया तक को मार सकता है। मतलब पानी साफ करने का ये एक नेचुरल तरीका है। उस स्टडी में जब पानी को 16 घंटे तक बर्तन में रखा गया तो उसमें करीब 177 पार्ट्स पर बिलियन यानी ppb तांबा पाया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतनी मात्रा में तांबा पीना सेफ है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल सेफ है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक पानी में 2000 ppb तक तांबा सेफ माना जाता है। और स्टडी में कितना मिला? सिर्फ 177। ये तो सेफ लिमिट से 10 गुना से भी कम है। तो अब तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, साइंस भी साथ दे रही है, फायदे भी हैं, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। क्या जरूरत से ज्यादा तांबा शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है? आइए एक रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, हमारे शरीर को रोजाना बहुत ही थोड़ी मात्रा में तांबे की जरूरत होती है, करीब करीब 0.9 मिलीग्राम। लेकिन जैसा कि कहते हैं, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। जरूरत से ज्यादा तांबा शरीर में मिनरल ओवरलोड कर सकता है, जो कि खतरनाक है। जब शरीर में तांबा ज्यादा हो जाता है, जिसे कॉपर टॉक्सिसिटी कहते हैं, तो जी मिचलाना, पेट में दर्द, चक्कर और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं। और अगर मामला गंभीर हो जाए तो ये लिवर और किडनी तक को डैमेज कर सकता है। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तांबे का पानी हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। कुछ लोगों को तो इसे लेकर खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। जिन लोगों को पहले से ही लिवर या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, या जिन्हें विल्सन्स डिजीज जैसी कोई जेनेटिक बीमारी है जिसमें शरीर में तांबा इकट्ठा होने लगता है, उन्हें इससे दूर ही रहना चाहिए। साथ ही दिल के मरीज जिन्हें सांस फूलने की दिक्कत होती है, उन्हें भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो अगर कोई तांबे की बोतल इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करे, चलिए अब इस पर बात करते हैं। सेफ रहने के लिए कुछ आसान से नियम हैं। पहला, पानी को बस रात भर यानी 6 से 8 घंटे ही रखें, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा, इसे सिर्फ सुबह खाली पेट पिएं। बाकी पूरे दिन के लिए कांच या स्टील की बोतल का ही इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, इसमें कभी भी नींबू पानी या जूस जैसी खट्टी चीजें ना रखें। और हाँ, 2-1 महीने इस्तेमाल करने के बाद 1 महीने का ब्रेक जरूर लें। अपनी बोतल को साफ रखने के लिए किसी केमिकल वाले साबुन का इस्तेमाल न करें। बस नींबू का रस और नमक मिलाकर उसे साफ करें।
ये बॉटल को सुरक्षित रखेगा। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए, ये सदियों पुरानी समझदारी है या आज के जमाने का एक नया रिस्क? सच तो ये है कि जवाब दोनों में है। ये फायदेमंद है, लेकिन सिर्फ तब जब इसे सही तरीके और सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। इसमें बैलेंस ही सब कुछ है। तो इसे अपनी रोज की पानी की बोतल समझने की गलती ना करें। इसे एक सप्लीमेंटल वेलनेस आदत की तरह देखें। सुबह एक ग्लास पीना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन दिन भर इसी से पानी पीना सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है। शायद असली ज्ञान यही है कि दवा और जहर में सिर्फ मात्रा का ही फर्क होता है।